इस तरफ मुझे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, चलो वहां से जाएंगे। अरे काका देखो तो, इन मटकों में चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। अगर वो गोपाल ऊपर आएगा तो अपना हिस्सा मांगेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और उसके बाद मर जाएगा वो। मैं अपने पति को साथ लेकर आऊंगी, जरूर आऊंगी। उसके बाद अपने पति को ढूंढते हुए राधा वहाँ से सीधा दौलत राम के पास जाती है। काका, आपने कहा कि मेरा पति मर गया है ना, तो कम से कम उनका शरीर भी नहीं मिल सकता है क्या? देखो बेटी, बाढ़ बहुत ज्यादा थी, गोपाल तो उस बाढ़ में पानी के साथ बह गया था। मुझे तो लगता है वो जरूर जाके उस बड़ी सी नदी में गिर गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं एक बार जंगल जाकर देखना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरी कोई सहायता कर सकते हैं काका? नहीं बेटी, हम लोग तो पेड़ काटने का काम छोड़ने की सोच रहे हैं। कुछ अच्छा सा व्यापार करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके बाद दौलत राम से मिलकर सीधा राधा जंगल की तरफ बढ़ जाती है। इसका मतलब जरूर इन्होंने कोई साजिश रची है। गोपाल बहुत ही बलवान है, उसका सामना करने की शक्ति इस दौलत राम में नहीं। इसका तो यही मतलब है कि इसमें जरूर कोई चाल है, इसने कुछ तो गड़बड़ जरूर किया है। ये रास्ता तो मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ तो गोपाल की छाया तक नहीं दिखाई दे रही है। पेड़ को काटने की जगह पास है, वहाँ जाकर देखती हूँ। इसके बाद राधा वहाँ से कुछ और दूर जाती है। वहाँ बहुत बड़ा घना जंगल था। यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, यानी वो लोग यहीं काम करते होंगे। हो सकता है उनके बीच में यहीं पर कुछ हुआ हो। अभी पता लगाती हूँ। इस प्रकार राधा वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद राधा बहुत थक जाती है और बैठ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी वो लोग काम करने के लिए जरूर किसी दूसरी जगह पर ही जाते होंगे। मैं एक काम करती हूँ कि मैं उस बकरी चुराने वाले भैया के पास जाती हूँ, उनको शायद कुछ मालूम हो। इसके बाद राधा उस बकरियों के चोर के पास जाती है। क्या हुआ लड़की, फिर से तुम्हारी बकरियां चोरी हो गई क्या? इस तरफ क्यों आई हो? इस बार मैंने तुम्हारी कोई बकरियां चुराई नहीं है, समझी? मैं उसलिए नहीं आई हूँ भैया, बात कुछ और है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। इसके बाद राधा उसे सब कुछ बता देती है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? गोपाल बाढ़ में बह गया होगा? ये तो कुछ यकीन करने वाली बात नहीं लग रही है मुझे तो। उन लोगों ने ही कुछ किया होगा गोपाल को। उस दौलत राम को पकड़ के चार लगाओ, सब कुछ उगल देगा वो। भैया, लेकिन बिना सबूत के हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं जंगल में उन्हें हर जगह ढूंढ कर आई हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। यानी कि मैंने सही जगह पर गोपाल को ढूंढा ही नहीं। तुम जो बोल रही हो वो एकदम ठीक बोल रही हो। वो लोग बहुत दिनों से पेड़ काटते हैं, अब तो अंदर भी जाने लगे हैं। वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ना, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। इसके लिए पेड़ काटने के लिए वो जंगल के अंदर तक चले गए होंगे। वो लोग जहाँ पर काम करते थे वो जगह आपको जरूर मालूम होगा, आप मुझे वहाँ ले चलो। नहीं नहीं, तुम लोग तो 4 बकरियां के लिए 3 गुना पैसा वसूल किए थे। मैं अब तुम्हें क्यों सहायता करूं, बोलो? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहो गंगू भैया, मैं एक लड़की हूँ ना, अपने पति को ढूंढने इस जंगल में भटक रही हूँ। मुझे आपकी सहायता की बहुत ही जरूरत है और इस काम के बदले मैं आपको 100 सिक्के दूंगी। आप बस मदद कर दो भैया। मुझे तुम्हारे 100 सिक्कों की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? एक अकेली लड़की जंगल में अपने पति को ढूंढ रही है, इसलिए तुम पर तरस खा के साथ चलूंगा। लेकिन हाँ, याद रखना शाम तक वापस लौट आना है, नहीं तो हम दोनों मिलके जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप मुझे अभी के अभी उस जगह पर अपने साथ लेकर चलो। ठीक है, कुछ खाना साथ में लेकर भी जाएंगे। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद वो लोग अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर गोपाल को ढूंढते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, भैया ये देखो, यहाँ पर इन पेड़ों को काटकर 2 दिन से ज्यादा नहीं हुए होंगे। इन्हें देखकर लगता है कि इनके पेड़ का मूल अभी कच्चा है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो हुआ है। यहाँ देखो बेटी, मुझे कुछ पैर के निशान नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत तेज बारिश हुई ना, उस वजह से पैर के निशान वैसे ही रह गए। ठीक है, तो हम लोग इनके पीछे चलते हैं, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो लोग बच्चन के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद यहाँ तक तो तीनों साथ चलकर आए थे, यानी अगर सच में गोपाल बाढ़ में बह गया तो गोपाल के साथ साथ उन्हें भी बह जाना चाहिए था। तो फिर बाढ़ के पानी में सिर्फ गोपाल ही क्यों बह गया? अच्छा एक बात बताओ कि उन लोगों के साथ गधे भी थे क्या, या वो भी पानी में बह गए? वो तो ऐसे ही कह रहे थे कि वो भी पानी में बह गए थे। नहीं तो उनके गधे तो वहीं पर उनके घर के पास ही बंधे हुए थे। यानी कि उन चोर चक्कों ने अपने गोपाल के साथ कुछ किया होगा।
यहाँ देखो, इस पेड़ के पीछे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है मुझे। सही कहा, बाहर से देखने पर ये रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। चलो अंदर चलकर देखते हैं। वहाँ पे, उधर देखो, मुझे वहाँ पे एक गुफा दिखाई दे रही है। वो शायद भी उसमें गए होंगे। चलो। और इसके बाद वो लोग गुफा के पास जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर तो कुछ लकड़ियों के जलने के निशान हैं, और वो भी ताज़े। इसका ये मतलब है यहाँ पर किसी ने लकड़ियों को जलाया होगा। मुझे लगता है यहाँ कोई होगा। और देखो, यहाँ कुछ खोदने की आवाज आ रही है। यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा क्यों है? यानी कि इसके अंदर कोई तो होगा। हमारा गोपाल कहीं इसमें तो नहीं है? दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। दिखने में तो ये बहुत बड़ा गड्ढा लग रहा मुझे। सुनो, अब तो कुछ खोदने की भी आवाज आ रही है मुझे। इसका ये मतलब हुआ गोपाल को दौलत राम और उसके दोस्त ने इस गड्ढे में धकेल दिया। गोपाल, गोपाल! हाँ, कौन है वहाँ? अरे राधा, तुम हो? मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। भगवान का शुक्र है आप अभी तक जिंदा हो। आप अभी ठहरो, मैं अभी रस्सी फेंकती हूँ, आप ऊपर आ जाना। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊँगा। आप लोग नीचे आओ, यहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। आप पहले ऊपर आ जाओ। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, हम आपके लिए कुछ खाने को लाए हैं। आप रस्सी पकड़कर पहले ऊपर आ जाओ। इस तरह गोपाल रस्सी के सहारे ऊपर आ जाता है। वो दौलत राम और उसके रिश्तेदार मुझे इस खड्डे में धकेल के चले गए। अगर वो मेरे हाथ लग गए ना तो उन्हें देख लूंगा। अब ये सब बात बाद में कर लेंगे, आप पहले कुछ खाना खा लो, आपको शक्ति भी आ जाएगी। गोपाल भोजन करने के बाद मैंने उस पर यकीन किया था, मगर वो दौलत राम मुझे खड्डे में धकेल के चला गया। आपको गड्ढे में धकेलने से उन लोगों का क्या लाभ होगा? आप मुझे पूरी बात बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या था। इस तरह गोपाल राधा को सब कुछ बताता है। इसका मतलब वो लोग सारे सोना चांदी जवाहरात लूट कर अपने साथ लेकर चले गए। उन्होंने हमें तो बताया कि आप बाढ़ में बह गए हो। मुझे तो तभी शक हो गया था, इसलिए मैं आपको खोजने आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन ये चोर तुम्हारे साथ क्यों आया? फिर से इसने कोई चोरी की है क्या? नहीं नहीं जी, गंगू भैया तो मेरे साथ हमारी मदद करने के लिए आए हैं। इन्होंने ही रास्ता दिखाया और खाना भी यही लेकर आए। हमने इनको गलत समझा था, ये कोई बड़े चोर नहीं है। वो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम्हें बाहर निकालने से पहले इस खड्डे में से खोदने की कौन सी आवाज आ रही थी? क्या कर रहे थे तुम ऐसा? जरा हमें भी बताओ, क्या कर रहे थे? हाँ, अभी हमें बहुत काम करना है। मेरे साथ साथ इस रस्सी को आप भी पकड़कर अंदर उतर के देखो तो। इसके बाद वो तीनों गड्ढे में नीचे चले जाते हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। वो देखिए, वहाँ से कुछ रोशनी आ रही है। क्यों ना एक बार वहाँ चलकर देखें? मुझे तो लगता है कि उस तरफ और भी ज्यादा खजाना होगा। मेरे पास जो कागज था उस पे लिखा हुआ रास्ता यही लग रहा है मुझे। क्या कहा? आपके पास कोई कागज था? क्या ये वही कागज है जिसे आप अपने साथ रखते थे? पूरा खजाना तो दौलत राम और उसके साथी ले गए। क्या अब भी वहाँ पर कुछ बचने की उम्मीद है? वो सब जो लेके गए थे, वो सब चांदी के सिक्के, उन्हें हासिल करना मुझे पता है। उसकी चिंता मत करो। और लग रहा है कि यहाँ पे और खजाना छुपा है। देखो गंगू, अगर तुम हमारी सहायता करोगे तो उस खजाने को हासिल कर सकते हो। उस खजाने में से आधा हिस्सा मुझे चाहिए। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं तुम लोगों की इसमें मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मगर पहले देखे तो सही वहाँ पे है क्या, है ना? चलो पत्थर हटा के देखते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर गुफा के दीवार में छेद करते हैं। देखो, वहाँ पे कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है। चलो उधर चलते हैं। देखो, बिल्कुल ये कागज में दिखा रहा रास्ता सही लग रहा है। मतलब हम बस खजाने के पास पहुँचने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो उस कागज में दिखने वाला रास्ता ऐसा था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं ना। तुम डरो मत राधा, चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। देखो वहाँ एक गुफा है। इसके बाद वो तीनों गुफा में जाते हैं। वहाँ पे उन लोगों को 10 मटके मिलते हैं। ये तो बिल्कुल कल वाले मटके की तरह ही लग रहे हैं। यानी कि इन मटकों में चांदी के सिक्के होंगे तो ना? इन्हें खोलकर देखते हैं ना। इसके बाद राधा मटके पे रखे कपड़े को हटाती है। इसमें से अचानक एक सांप निकल आता है। राधा डर के पीछे हट जाती है। घबराना मत, वो चला जाएगा। ये देखो, ये सोने के सिक्कों से भरा है। मतलब दूसरे मटकों में भी सोने के सिक्के ही होंगे। शुक्र है, इतने दिनों के बाद मुझे खजाना मिल गया। उस दौलत राम और उसके साथी ने मिलकर मुझे इस गुफा में छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए तो बुजुर्ग कहते हैं ना,